सभी का स्वागत है केमिस्ट्री ज्ञानम में। और आज हम देखिए लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हम कैसे इथेनोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे बेंजीन बनती है। एल्काइन अगर बन जाए तो हम बेंजीन आसानी से बना सकते हैं। एल्काइन में क्या है? इथाइन। तो इथाइन कैसे बनेगा? इथाइन सबसे पहले हम इससे इथेन बना ले, इथेन से एथीन बना ले और एथीन से फिर क्या बनाएंगे? इथाइन बना लेंगे। तो देखिए स्टेप वाइज सारे प्रोसेस को समझिएगा। सबसे पहले हमने लिया इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड है CH3COOH। इसमें हमने डाल दिया NaOH। जैसे NaOH डाला वैसे यहां से H2O निकल गया ये, और हमारे पास क्या बन गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, मतलब इथेनोइक एसिड का साल्ट, जिसको हम कहेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को एल्केन बनाना हमें अच्छे से पता है। कैसे बनाओगे? हम करा देंगे डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन कराओ इसका। तो इसमें क्या डाल दो? NaOH प्लस CaO, सोडा प्लस लाइम। तो यहां से देखिए क्या निकल जाएगा? Na2CO3। Na2CO3 बाहर चला गया तो बना क्या? यहाँ पे CH3 और एक ये H तो मिलके क्या बना दिया? CH4। ये क्या बन गया है? मीथेन। ठीक है भाई, ये मीथेन बन गया। ये मीथेन जो है एक कार्बन का है, लेकिन हमको चाहिए इथाइन। इथाइन होता है 2 कार्बन का। तो हम यहां से इसको क्या करेंगे? 2 कार्बन में लेके जाएंगे। तो जब भी कभी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने हो तो क्या करना है? वुड्स रिएक्शन हमको करानी रहेगी। तो वुड्स रिएक्शन तभी हो सकती है जब ये एल्काइल हैलाइड हो। तो ये तो एल्काइल हैलाइड है नहीं, तो पहले इस मीथेन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसका हम कराएंगे हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन करा दे। तो हैलोजिनेशन जैसे ही हुआ, कैसे हैलोजिनेशन होगा? Cl2 बाई रोशनी, सनलाइट डाल दो। तो ये क्या होगा? हैलोजिनेशन का एक कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन हटाइए हैलोजन लगाइए। तो Cl लगा दीजिए, इससे एक H हटाइए, एक Cl लगा दीजिए। तो एक H हटाया तो CH3 हो गया, एक Cl लगा दिया तो CH3Cl हो गया। अब ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में अब हम क्या कर देंगे? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का क्या होता है रिएजेंट? सोडियम बाई ड्राई ईथर। तो जैसे सोडियम बाई ड्राई ईथर डाला तो इसके 2 मोल लिए जाते हैं, तो 2CH3Cl और यहाँ पे 2Na, तो 2NaCl निकल जाएगा। CH3 मिलकर क्या बन जाएंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या है? इथेन। ठीक है, ये देखिए हमारा पहला मकसद पूरा होगा कि हमने इथेन बना लिया। जब इथेन बन जाए तो हम क्या करेंगे? अब चाहते हैं कि इसको एल्कीन बना ले, मतलब एथीन बना ले। तो एथीन बनाने के लिए क्या करना है हमको? अगर कहीं से इसका हाइलाइट बन जाए और उसमें एक्वस QH डाल दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीटा एलिमिनेशन के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, मतलब एथीन में। तो क्या करें? तो पहले इसका हैलोजिनेशन करा लो तो इसका हाइलाइट मिल जाएगा। तो हैलोजिनेशन कराते हैं, फिर से Cl2 बाई रोशनी डालते हैं, तो फिर से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हैलोजन लगा दो, तो बनेगा CH3 CH2Cl। ये बन गया इथाइल क्लोराइड। अब क्या कराओ इसमें? इसमें बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए हम इसमें क्या डाल दें? एक एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH जैसे ही डाला वैसे ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से Cl निकल जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड, तो इससे हाइड्रोजन निकालो, 3 है तो बचेंगे कितने? 2। तो CH2 डबल बॉन्ड, यहां CH2, ये बन गया है एथीन। अब मेरा दूसरा मकसद भी पूरा हो गया, एथीन भी बन गया। पहला था कि एल्केन बना ले इथेन, दूसरा क्या था? एथीन बनाए। एथीन भी बन गया। जैसे एथीन बन गया, इसको इसमें क्या डाल दो? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन जैसे ही डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां से एक टेस्ट भी हम कर सकते हैं। इस टेस्ट का नाम है अनसैचुरेशन का टेस्ट। कैसे करेंगे? ब्रोमीन वाटर जो होता है, ब्रोमीन का जो सोल्यूशन होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर होता है। जैसे ये एथीन में जाएगा वैसे ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो हम समझ जाएंगे कि हमने किस में डाला है? एथीन में। तो टेस्ट भी एक तरीके से इसको भी तैयार कर लो 12th क्लास के लिए। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में। तो यहां से हमने डाला तो एक Br इस पे लगा दो, एक Br यहां पे लगा दो, तो क्या बन गया? CH2 यहां पर Br और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 इधर Br। ठीक है, ये विसिनल
हैलाइड बन गया है, विसिनल डाई हैलाइड। फिर अब क्या करो, इसमें हमने फिर से डाल दिया, इसको फिर से हम क्या चाहते हैं कि हम किसी एक हाइड्रोजन पे क्या करना चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन हटा ले, एक बचा ले। तो फिर से क्या डाल दो, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH इसमें फिर से डालेंगे, ठीक है। यहां से क्या गया, हाइड्रोजन चला गया है, इधर से हाइड्रोजन गया, जिधर से हाइड्रोजन जाएगा उसके दूसरे वाले से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन थे, बचा सिंगल, यहां पे क्या हुआ, हाइड्रोजन चला गया। तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr। जैसे ये बन जाए तो अब इसमें हम क्या डाल देंगे, NaNH2। क्या डालेंगे, NaNH2। इसका नाम क्या है, सोडामाइड। तो यहां पे हमने डाल दिया NaNH2 सोडामाइड। ये NaBr लेके चला जाएगा इस वाले कार्बन से, इससे हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो NH2 बचा, NH2 में एक हाइड्रोजन और दे दो तो NH3 बाहर जाएगा। NaBr और NH3 चला गया, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो एक बॉन्ड और बना देंगे। तो अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या बन गया है, इथाइन। हमारा तीसरा भी मकसद पूरा हो गया। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, इसको हमने इसका साल्ट बनाया, साल्ट जैसे बना सोडा लाइम से रिएक्शन कराया, मीथेन बना, मीथेन से हम चाहते थे वुड्स रिएक्शन कराना, तो हमने क्या बनाया, पहले उसका मिथाइल क्लोराइड बनाया। मिथाइल क्लोराइड कैसे बनेगा, हैलोजिनेशन से। जैसे मिथाइल क्लोराइड बना वैसे ही हम कार्बन का आइटम बढ़ा सकते हैं, कैसे, वुड्स रिएक्शन से। तो सोडियम बाई ड्राई ईथर डाला, तो यहां बन गया इथेन। जब इथेन बन गया तो हम चाहते थे एल्कोहलिक KOH डाल करके एल्कीन में कन्वर्ट करना उसको। तो एल्कोहलिक KOH तभी डालोगे जब ये क्या बनेगा, पहले इसका हाइलाइट। तो हमने Cl2 बाई रोशनी डाला, तो एक हाइड्रोजन हटा, एक Cl उसकी जगह पे लग गया। फिर उसके बाद एल्कोहलिक KOH डालते ही अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो यहां से एथीन बना। एथीन के बाद ये फिर से मैंने कहा कि ब्रोमीन से कैसे टेस्ट करोगे, अनसेचुरेशन का, अनसेचुरेटेड कंपाउंड का। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले का टेस्ट इससे किया जाता है। तो ब्रोमीन का सोल्यूशन डाला, ब्रोमीन का सोल्यूशन कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज कलर। जैसे इसमें डाला वो कलरलेस हो गया, और कलरलेस होकर के क्या कंपाउंड दिया, ये। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है विसिनल डाई हैलाइड। ये क्या है, विसिनल है। जब अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे क्या हो जाए, हाइड्रोजन लगे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल हैलाइड, ठीक है। अगर एक ही कार्बन पे लगे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल बोलते हैं। या तो फिर IUPAC नाम लिखोगे इसका, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये बोल सकते हो। फिर जब इसमें हमने फिर से एल्कोहलिक KOH डाला, तो फिर से वही पुराना काम, एक से दोनों जगह हाइड्रोजन लगा था, तो एक जगह से हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन जाएगा उसके पड़ोसी वाले से क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो हम यहां से हाइड्रोजन हटा दिए और इससे एक हाइड्रोजन को हटा दिया। अब इसके बाद जैसे ये हमारे पास कंपाउंड दिखने लगा, इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो और डबल बॉन्ड है 2 कार्बन की चेन, तो एथीन। इसमें डाल दिया सोडामाइड, तो यहां से NaBr निकल गया, इससे एक H निकल जाएगा, तो NH3 बाहर गया, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बन गया। इथाइन को जैसे ही हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाला, वैसे ही ये एरोमेटाइजेशन प्रोसेस से क्या हो गया, बेंजीन बन गया। इसको भी मैं बता दे रहा हूं कि कैसे बनता है। फिलहाल इसको देखो, यहां पे मैं अलग से बता रहा हूं। ये है इथाइन। इथाइन को कुछ ऐसा लिख लो, लिखने का तरीका ये। अब क्या करो, जैसे ही RST ट्यूब में डालोगे आयरन ट्यूब में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, इधर का इधर ब्रेक हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, इधर ब्रेक हो गया। तो यहाँ ट्रिपल थे तो डबल आ गए, अल्टरनेट डबल, इधर डबल, ये बॉन्ड इधर आएगा सिंगल, यहाँ फिर डबल, यहाँ फिर सिंगल, यहाँ पर फिर डबल, यहाँ पर फिर सिंगल। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, बेंजीन कहा जाएगा। तो ये यहाँ पे बेंजीन हमारा तैयार होगा। यही हमारा मकसद था, बेंजीन बनाना, और ये कंप्लीटली बन भी चुका है। हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको समझा पाए होंगे, और आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखिए। धन्यवाद।